Hello students, this is my first video related to subject biology class 9th, and in this video I have started the first chapter NCERT cell that is the basic unit of life, and in this video we have talked about cell and cell theory. Now first question arise, what is cell? सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सेल क्या है. सो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स. जो भी हम लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी सेल है. जस्ट लाइक ब्रिक कैन बी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए हाउस. जिस तरह से आप देखो कोई एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जो आपका ब्रिक्स होती है डेट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. सो इन द लिविंग बॉडी जो सेल्स होगी वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स इज द आपका सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल यानी जो भी हमारी बॉडी है वो आपकी सेल से मिलकर के बनी हुई है. सेल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स तो वह बनाते हैं आपके टिश्यू. टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो वह बनता है आपका आर्गन. आर्गन कंबाइंड होते हैं तो बनता है आपका आर्गन सिस्टम. और आर्गन सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है. यानी हम कह सकते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. दोनों हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, the word cell is derived from the Latin word cellula. सेल जो है आपका एक लैटिन वर्ड सेलुला से बना है जिसका मीन्स होता है एक लिटिल रूम. एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर्स एंड नेम द सेल while examine a thin slice of bottle cork under a primitive microscope made by him. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में उन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था. हुक ऑब्जर्व हनी काम्ब आर पोरस स्ट्रक्चर. हुक फाउंड पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कार्क टू रिजेंबल विथ मॉन्स्टर्स एंड कॉल्ड एज यूनिट, या उसको उन्होंने सेल बोला. मधुमक्खी के छत्ते के समान बीहाइव की जैसी संरचनाएं दिखाई दी और उसको उन्होंने सेल कहा. अपने वर्क को उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था. उस बुक का नाम आपका था माइक्रोग्राफिया. फर्दर 1674 में एक आपके साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान लुवेनहॉक जो कि आपके डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे. उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया. उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया और उन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम 1674 में. इन 1678 आप देखो तो उन्होंने स्पर्म्स और जो भी स्पर्म सेल हैं आपके ह्यूमंस के, डॉग के, रैबिट्स के, फिश के, इंसेक्ट के, इन सबको भी उन्होंने आइसोलेट किया था. नाउ रॉबर्ट ब्राउन 1831 इन्होंने सेल में आपका डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा और उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने न्यूक्लियस बोला था. फिर आपके एक साइंटिस्ट हैं जेई परकिंजे, ये आपके एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने 1839 में उन्होंने एक टर्म्स दिया प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग फ्लूइड सबस्टेंस प्रेजेंट्स इनसाइड द सेल. जो भी सेल के अंदर आपका लिविंग सबस्टेंस होता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया. 1866 में हेकल इस्टेब्लिश किया कि न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग हेडरी कैरेक्टर. हेकल ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वह आपके जो भी हेडरी कैरेक्टर है उसको स्टोर करता है और उसको आपका ट्रांसफ़र करता है. फर्दर 1838 टू 1839 में एमजे स्लाइडेन एंड स्वान उन्होंने एक सिद्धांत दिया. उस सिद्धांत को हम बोलते हैं सेल थ्योरी. लेटर ऑन 1855 में एक और साइंटिस्ट हैं आपके रुडोल्फ विर्चो. उन्होंने उस सेल थ्योरी में एक चीज़ ऐड किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इट मीन्स
all the cells are made up of their pre-existing ones. Now अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। 1838 जैकब स्लाइडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, फर्स्ट प्रपोज द आइडिया डैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले उन्होंने आइडिया दिया कि जो सारे प्लांट्स हैं वो आपके सेल से बने होते हैं। 1 ईयर लेटर 1839 स्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली असर्टेड किया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब स्लाइडेन ने कहा केवल प्लांट्स आपके सेल से बने होते हैं, जबकि स्वान ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल दोनों आपके सेल से बने होते हैं। दिस जॉइंट फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी। लेटर ऑन सेल थ्योरी को फर्दर रीडिफाइन किया गया और फर्दर रीडिफाइन करने के बाद 1855 में एक और आपके जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने आइडिया प्रपोज किया कि ऑल द सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से एराइज होते हैं। उन्होंने एक फ्रेज कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। 10 सेल थ्योरी में आपके 4 पॉइंट्स आपके ऐड हुए। वह 4 पॉइंट्स क्या हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट्स ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल्स। सारे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली आर डी नो बट कम्स इनटू द बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी सेल्स जो होती हैं आपकी स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होंगी, जो सेल्स मौजूद है उसी सेल्स में आपके डिवीजन होंगे और फर्दर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एवरी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सबकी जो आपकी स्टार्टिंग है लाइफ की वो आपकी सिंगल सेल से बनी होती है। वायरसेस सेल थ्योरी के आपके एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वायरस में आपके सेल्स नहीं होते हैं। वायरस दैट इज द पार्टिकल, बिकॉज वहाँ पर आपका केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, केवल आपके डीएनए होते हैं या आरएनए होगा और आपका प्रोटीन होता है। नाउ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जैसे आपको बताया गया कि जिस तरह से बिल्डिंग्स आप देखो, बिल्डिंग्स में ब्रिक्स के थ्रू आपके पूरा हाउस बनता है, उसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी आपकी सेल से मिल करके बनी होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, 2 टाइप्स आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे और आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनकी बॉडी आपकी एक ही सेल से बनी हो और सारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो आपकी सिंगल सेल में कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अलावा कुछ जो सेल्स होते हैं वो आपके सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो हम उनको किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं आपके हाईली रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं that are used for observing the fine detail of very minute object। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। 2 प्रकार के आपके कॉमन माइक्रोस्कोप्स आपको दिखाई देते हैं। एक आपका होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज द, उसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आप प्राय स्कूलों में देखते हो, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में आप मेनी लेंसेस होंगे और ये सब आपके कंबाइंड होते हैं और इनका जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज होता है लगभग 300 to 1500 टाइम्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 से लेकर के 1500 टाइम्स बड़ा दिखाई सकता है। दीज माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप।
सेकेंड माइक्रोस्कोप आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी आपका लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम यूज करते हैं फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर इल्यूमिनेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। इस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था नॉल और रस्का ने, जो कि जर्मनी के थे 1932 में और 1940 में इनका सबसे पहले यूज हुआ था। इट यूजेज वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प इन ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब जो स्ट्रक्चर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, उस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजीली सीन कराता है। इसका जो मैग्निफिकेशन है आपका 1 लाख to 5 लाख टाइम्स इंक्रीज करके वो आपका ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है। जो भी इमेज आपका बनता है ऑब्जेक्ट का, वह आपका ऑब्जेक्ट बनता है फोटोग्राफिक फिल्म पे। यानी अगर हम डिफरेंस की बात करें लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो आपको डिफरेंस क्या मिला कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होंगे इट यूजेज ग्लास लेंसेज, इट यूज ए बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सारे आपके फीचर्स होंगे लाइट माइक्रोस्कोप के। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इट यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, इंटरनल वैक्यूम इज इसेंशियल। बिना इंटरनल वैक्यूम्स के आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स की। अगर हम शेप और साइज की बात करें सेल्स की, तो अल्टीमेटली देखिए सेल्स का आपका शेप और साइज जो होता है आपका वेरी करता है। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप्स। कुछ सेल्स जो होते हैं अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्लियोमार्फिक, फॉर एग्जांपल अमीबा, WBC। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे आपके, उनका जो शेप होता है आपका लगभग सेल का फिक्स होता है। आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है डेट इज द PPLO, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। PPLO मीन्स क्या? प्लियोमार्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल आपके क्या है? नर्व सेल्स हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, ये क्या होता है? डेट इज द 1,000 ऑफ ए मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर का 1000वां पार्ट आपका कहलाता है माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप और साइज के आपको सेल्स दिख रहे हैं। आपने देखा स्मॉलेस्ट सेल डेट इज द PPLO, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल्स। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डेट इज द स्केल्स, एंड इन स्केल्स में आप देखिए 0.1 नैनोमीटर पे आपके एटम्स की साइज होती है, 1 नैनोमीटर पे आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, 100 नैनोमीटर आपका बैक्टीरियोफेज का शेप होता है साइज, 1 माइक्रोमीटर के आसपास आपके क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, 1 to 10 के बीच में आपके अधिकतर बैक्टीरिया होंगे, 1 to 100 के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनकी जो साइज होगी 1 मिलीमीटर आपका जो फिश एग होता है उसकी साइज होगी। 1 मिलीमीटर से आपके 1 किलोमीटर तक में आप देखिए डिफरेंट आपके फिगर्स हैं। यहाँ पर देखिए आपका 10 मीटर के आसपास ब्लू व्हेल होता है, 100 मीटर के आसपास आपके कैलिफोर्निया रेडवुड प्लांट्स हैं। तो ये आपके डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट आपके साइज यहाँ पर स्केल्स पे दिखाया गया है। नाउ व्हाट इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? हियर सम डिफरेंसेस आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के केस में देखेंगे तो यूनिसेलुलर जो होते हैं आपके मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बने होंगे। सिंगल सेल्स एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक फूड, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जितना भी आपका पाथवे होगा वह आपका एक ही सेल में कंप्लीट होता है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये आपके डिवाइड करके 2, 4, 16 सेल में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेलुलर में
मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। सेल्स हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी, मतलब जो भी सेल्स होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन जो होगा आपका सिमिलर होता है। डिफरेंट शेप के आपके सेल्स होते हैं और ये सारे सेल्स आपके एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू सारे एग्रीगेट होकर के आपका आर्गन बनाते हैं। आर्गन आपके एग्रीगेट होकर के या फिर आपका आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ सेल्स।